दोस्तों आप सब कैसे हो। आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। आज की हमारी स्टोरी है सुपर लेडी अनिका की। वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबाना। और आगे क्या आने वाला है तो प्लीज़ आप कमेंट करके भी ज़रूर बताना। थैंक यू फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसे तो बस यही पता चलता है। ये बात दमयंती ने कहा है कि निपुण मैना तुम अगर तुम्हें कहा है कि निपुण मीना तुम्हारी बहन है तो वो कहीं ना कहीं राजीव अंकल और दमयंती की ही बेटी है। इस नाते ही वह तुम्हारी बहन हुई। अब अनिका शांत हो जाती है क्योंकि स्टार्टिंग से ही अनिका को ये सब लग रहा था। अब अनिका चुप हो जाती है और रोहित अनिका की तरफ देखने लग जाता है। अनिका कहती है रोहित से, हाँ मिस्टर मारवा, आप सही कह रहे हो। रोहित अनिका से कहता है, हाँ अनिका, ये कुछ ऐसा ही मसला मुझे लग रहा है। अनिका हामी भर देती है। उसके बाद रोहित अनिका से कहता है कि अनिका अब आगे क्या करना है। अब अनिका कहती है, मिस्टर मारवा, अभी हमें रेस्ट करना चाहिए, उसके बाद हमें सुबह होकर पाली के लिए ही निकलना होगा। रोहित अनिका की हामी में हाँ भर देता है और आराम से अपनी बेड की तरफ लेट जाता है। वॉशरूम से फ्रेश होकर आ चुका था। अनिका भी अब फ्रेश होने के लिए चली जाती है। अनिका भी आ चुकी थी। अब दोनों बेड पर लेट जाते हैं। अनिका की तरफ रोहित देखे जा रहा था और मन ही मन में सोच रहा था कि अनिका कितना आगे तक का सोच कर चलती है। ये सोच कर रोहित भी काफ़ी हैरान था। फिर अनिका रोहित से कहती है, मिस्टर मारवा, आप किस सोच में डूबे हुए हो? आपके कोई क्वेश्चन अगर रहता है तो मैं आपका आंसर दे सकती हूँ। अब रोहित के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है जिसे देखकर अनिका भी हंसने लग जाती है। उसके बाद अनिका अपनी आंखें बंद कर लेती है। रोहित से कहती है कि गुड नाइट मिस्टर मारवा, मुझे नींद आ गई है क्योंकि मैं काफ़ी थक चुकी हूँ। अब रोहित कहता है, हाँ अनिका तुम सो जाओ। और अनिका अब सोने की एक्टिंग करने लग जाती है क्योंकि वो वेट कर रही थी कि कब रोहित सोएगा और वो यहाँ से जाएगी। उसके बाद रोहित की आंख लग जाती है और अनिका के फोरहेड पर किस करता है। उसके बाद रोहित सो जाता है। कुछ मिनट बाद अनिका आंखें खोल कर देखती है। रोहित को थोड़ा सा टच करके देखती है लेकिन रोहित था कि वो आराम से आज सो चुका था, इसलिए अनिका पार्किंग एरिया की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। क्योंकि अनिका को उसकी माँ ने रोहित को यहाँ तक लाने के लिए विजिबल जो गाड़ी दी थी वो वहाँ पर अनिका ने छुपा कर रखी हुई थी। क्योंकि अनिका को अपनी माँ से बात करनी थी और उसे अब ज़्यादा वेट नहीं हो रहा था। वह जल्द से जल्द इस गाड़ी को सोल्व करना चाहती थी, इसलिए वह उस गाड़ी के पास आ जाती है। क्योंकि उसकी माँ ने लेटर में लिखा था, मैं तुम्हें बहुत जल्द मैसेज करूँगी। लेकिन अनिका से कि इस बारे में अभी वेट नहीं हो रहा था क्योंकि अनिका को नहीं पता था कि अब स्वाति मल्होत्रा उसे कब बुलाएगी। वह जल्द से जल्द अपनी माँ से मिलना चाहती थी, इसलिए वह गाड़ी के पास आ जाती है जो कि स्वाति मल्होत्रा ने अनिका को गाड़ी दी थी। उसमें हर तरह की टेक्नोलॉजी शामिल थी जिसके जरिए वह स्वाति मल्होत्रा से आराम से कांटेक्ट कर सकती थी। गाड़ी की पार्किंग एरिया में इनविजिबल मोड पर लगी हुई थी पार्किंग, ताकि उसे किसी को वह दिखाई ना दे। क्योंकि इस गाड़ी को रोहित से भी अनिका ने छुपा कर रखा था। क्योंकि अनिका अगर रोहित को ये गाड़ी बताती, रोहित उस पर क्वेश्चन करता और उस क्वेश्चन का आंसर शायद अनिका के पास नहीं होता। क्योंकि रोहित को अभी तक अनिका ने नहीं बताया था कि उसकी माँ यानी कि स्वाति मल्होत्रा जिंदा है। अनिका जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकलती है वैसे ही उसने जितने भी वहाँ के सीसीटीवी फुटेज थे पार्किंग एरिया के सभी को हैक कर लिया था। क्योंकि अनिका को पता था अगर रोहित उठेगा उसे अनिका नहीं मिलेगी तो वह सीसीटीवी कैमरे को जरूर चेक करेगा, इसलिए अनिका ने उससे पहले ही हैक कर लिया था ताकि उस गाड़ी का राज राज ही रहे। अब अनिका गाड़ी को इनविजिबल मोड से हटाकर नॉर्मल मोड में ले आती है। अनिका अब गाड़ी के थ्रू अपनी माँ को एक मैसेज भेज देती है। इधर स्वाति मल्होत्रा के किले में स्वाति मल्होत्रा अपने किले में अपने रिसर्च रूम में काम कर रही थी। तभी स्वाति को अपने पीसी पर एक नोटिफिकेशन आता है। नोटिफिकेशन मिलते ही स्वाति मल्होत्रा समझ जाती है कि ये मैसेज अनिका ने ही भेजा होगा क्योंकि अनिका ही स्वाति के मैसेज भेज सकती है। स्वाति जब उस मैसेज को खोल कर देखती है तो उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। मैसेज में लिखा था, आई होप मोम आप मुझे समझ सकती हो और मैं आपसे मिलना चाहती हूँ।
और मैंने आपके मैसेज का वेट नहीं किया क्योंकि ये चीज़ मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने आपको ही पहले मैसेज सेंड कर दिया है। अब मैं जल्द से जल्द आपसे मिलना चाहती हूँ। तभी बूढ़े बाबा जो कि स्वाति की तरफ ही आ रहे थे, बूढ़े बाबा हाथों में खाने की ट्रे लेकर आए थे। वो आकर स्वाति मल्होत्रा के पास कहते हैं कि मैडम समय पर खाना खा लेना। अब स्वाति मल्होत्रा के फेस पर स्माइल आ जाती है। हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है। तभी बूढ़े बाबा कहते हैं कि मुझे पता है आप अपने काम में इतनी बिजी हो जाती है कि आज का खाना रात तक रखा रहता है और रात के समय में आप सुबह का खाना खाती है क्योंकि वह ठंडा होकर बिल्कुल कड़क हो जाता है, उसके बाद ही आप खाना खाते हो, ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती। अब स्वाति बूढ़े बाबा की तरफ देखकर एक प्यारी सी स्माइल देती है। उसके बाद वापस अपने फ़ोन की तरफ देखती है और स्वाति मल्होत्रा के फेस पर वो स्माइल वापस से आ जाती है जो कि अभी कुछ टाइम पहले स्क्रीन को देखकर हुई थी। अब बूढ़े बाबा भी समझ जाते हैं ज़रूर ये मैसेज किसी और का नहीं बल्कि अनिका का ही होगा क्योंकि बस अनिका ही जानती थी कि स्वाति मल्होत्रा चिंता है और वही स्वाति के पास मैसेज कर सकती थी। बूढ़े बाबा से भी नहीं रहा जाता क्योंकि काफ़ी देर से स्वाति मल्होत्रा के फेस पर स्माइल थी। अब वो आगे अपनी बात को जारी रखकर क्वेश्चन करते हैं, मैडम बिटिया ने आपको क्या पूछा है? अब स्वाति मल्होत्रा कुछ टाइम तक खामोश रहती है और फिर खामोशी को तोड़ते हुए कहती है, बूढ़े बाबा समझ जाते हैं कि आज भी उसको कोई भी जवाब नहीं मिलने वाला। वह और वैसे ही जैसे ही पिछले हर बार ऐसा ही करते हैं और पीछे की तरफ अपने कदम बढ़ा देते हैं। तभी स्वाति कहती है, अनिका मुझसे मिलना चाहती है, पता नहीं उसको कहाँ मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़ जाती है। इतना कहकर वह हंसने लग जाती है। अब वह बूढ़े बाबा को कहती है कि अक्सर तो मैं उसके बिना कहे उसकी हेल्प कर देती हूँ, लेकिन फिर भी उसे अपनी माँ की हेल्प की बड़ी ज़रूरत पड़ जाती है। अब बूढ़े बाबा कहते हैं कि ठीक है ना मैडम, क्योंकि अनिका मैडम आपको इतना मानती है, ऊपर से वो आप ही कहती हो कि वो आपसे ज़्यादा तेज है और बलशाली है, लेकिन आप उसके मुकाबले कम हो, लेकिन फिर भी उसे अपनी माँ की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हर बच्चे को हर किसी ना किसी टाइम अपनी माँ की ज़रूर हेल्प की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि बच्चे कितने भी बड़े हो जाए लेकिन माँ बाप के आगे बिल्कुल वही छोटे बच्चे होते हैं। ये बात सुनकर स्वाति मल्होत्रा फिर से एक बूढ़े बाबा को एक स्माइल देती है, फिर अनिका के लिए एक मैसेज टाइप करती है जिसमें उसने अनिका को कहा था मिलना था, कब मिलना था, यह कहाँ मिलना था, जो मिलना था, कब मिलना था, सारी डिटेल वह सेंड कर देती है। अनिका ने मैसेज भेजे हुए काफ़ी टाइम हो गया था लेकिन उसे कोई भी रिप्लाई नहीं मिला था, इसलिए अनिका वहीं पर कुछ टाइम के लिए खड़ी हो जाती है और अचानक से एक गाड़ी की डैशबोर्ड पर कुछ नोटिफिकेशन आने की वॉइस होती है। अनिका समझ जाती है कि इसकी माँ का रिप्लाई आए। वह झट से मैसेज को खोलती है जिससे मिलने का टाइम और लोकेशन। अब अनिका की कार से बाहर आ जाती है, कार को फिर से इनविजिबल कर देती है ताकि किसी को इसके ऊपर शक ना हो और किसी को इसके बारे में भनक तक ना लगे। अनिका फिर से सीसीटीवी कैमरे को स्टार्ट कर देती है। जब अनिका यहाँ तक आई थी तब टाइम की भी रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी थी। अनिका जैसे ही पार्किंग एरिया से निकल तभी अनिका की नज़र वहाँ खड़ी आयशा मारवा पर चली जाती है जो कि नौकरों को कुछ समझा रही थी। अनिका आयशा मारवा के पास जाती है और पूछती है, माँ आप यहाँ इस टाइम? अनिका की अचानक से वहाँ देखकर आयशा मारवा घबरा जाती है और हड़बड़ी में नौकरों को वहाँ से जाने के लिए इशारा करती है क्योंकि आयशा मारवा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि वह और अनिका भी आशा मारवा को काफ़ी देखकर काफ़ी हैरान भी होती है, लेकिन वह आशा मारवा के पास ना जाकर सीधा अपने रूम की तरफ कदम बढ़ा देती है क्योंकि अनिका खुद आशा मारवा के क्वेश्चन से बचना चाहती थी, इसलिए वह अपने रूम में वापस चली जाती है पर लेट जाती है और चादर से अपने आप को रोहित को कवर करके रोहित को अब की तरफ अपना हाथ करती है और अपना फेस भी रोहित की तरफ करती है। उसके बाद अनिका रोहित के लिप्स पर एक किस करती है, उसके बाद रोहित को हक करके अनिका सो जाती है। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं। वीडियो पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।